जो कि विभिन्न पार्टों में 3 पार्टों में इसे कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपसे बोलता हूँ, मेरा चैनल है VCR केमिस्ट्री क्लासेस। अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ विलेन किसे कहते हैं। जो तुम्हारी केमिस्ट्री का पार्ट है, केमिस्ट्री का पार्ट में दे रखा है कि विलेन सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले आता है तुम्हारा विलेन किसे कहते हैं। विलेन होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलेन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलेन कहते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर, इस परिभाषा के अंदर आप लोगों को एक चीज देखने को मिली होगी, आपको बहुत अजीब भी लग रहा होगा कि ये समांगी क्या होता है, यानी समांगी मिश्रण क्या होता है। तो मेन जो चीज समांगी क्या होता है इसके बारे में जान लो। क्या होता है समांगी? समांगी का अर्थ होता है, देखो तुम लोगों ने फर्स्ट ईयर क्लासेस में पढ़ा होगा, एक समांगी एक विषमांगी। तो समांगी क्या होता है कि जो विलेय पदार्थ होते हैं, जो विलेय पदार्थ होते हैं, जो विलायक में पूरी तरह से घुल जाते हैं, जो पूरी तरह से विलायक में घुल जाते हैं वो क्या होते हैं, समांगी मिश्रण होते हैं। तो समांगी का अर्थ होता है कि विलेय पदार्थों का पूरी तरह से विलेय पदार्थों का पूरी तरह से विलायक में घुल जाना, विलेय पदार्थों का पूरी तरह से विलायक में घुल जाना। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं। कि समांगी मिश्रण के अंदर क्या आता है कि जो विलेय पदार्थ होते हैं पूरी तरह से विलायक में घुल जाते हैं। तो इसके अनुसार मैं एक और विलेय विलायक के ऊपर मैं एक और बताता हूँ कि एक विलेन की जो परिभाषा बनती है बनती कैसे है। तो अगर हम विलेन को डिवाइड कर सकें तो हम विलेन को विलेय और विलेय के रूप में, विलेय और विलायक के रूप में भी जान सकते हैं। तो अगर हम विलेन को चाहें तो विलेन को बोल सकते हैं कि ऐसा विलेन जो कि विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। तो आप तुम्हारे दिमाग के अंदर एक डाउट घूम रहा होगा, विलेय किसे कहते हैं और विलायक किसे कहते हैं। तो हम बताते हैं विलेय किसे कहते हैं, जो पदार्थ विलायक में घुल जाते हैं। इसको एक तरह से ये भी जान सकते हैं कि जो पदार्थ विलायक के अंदर घुल जाते हैं उन्हें विलेय कहते हैं। या फिर हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं, या विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है, या हम ऐसे भी जान सकते हैं कि विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या होते हैं, हमारे विलेय होते हैं। और विलेय को अब आता है हमारा विलयन के बाद विलायक आता है। तो विलायक क्या होता है, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, यानी विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, उसे हम विलायक कहते हैं। तो विलयन को इस तरह से समझ सकते हैं, विलेय और विलायक की तरह भी हम समझ सकते हैं। विलेय किसे कहते हैं कि जिसकी मात्रा विलेय में कम होती है वो विलेय होते हैं, और विलायक किसे कहते हैं जिसमें विलेय में जिसकी मात्रा ज्यादा होती है। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा और बताते हैं कि विलेय वे पदार्थ जो कि विलायक में घुल जाते हैं, और विलायक कौन से, ये तो विलेय में जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे विलायक कहते हैं, या फिर जो विलेय पदार्थों को अपने अंदर घोल लेते हैं। तो विलायक में अगर जैसे मैं देखना चाहें तो एक पानी होता है, पानी भी एक विलायक होता है, ज्यादातर पानी के अंदर ज्यादा चीजें घुल जाती हैं। तो पानी एक होता है तुम्हारा ईथर होता है, क्या होता है, ईथर होता है। एक तुम्हारा एथिल एल्कोहल होता है, क्या होता है, एथिल एल्कोहल। अगर इनको पूरी तरह से इनका जो रासायनिक सूत्र अगर जाने तो क्या होता है, पानी का होता है तुम्हारा H2O, जो आप लोगों को मालूम होगा। ईथर का क्या होता है, ईथर का भी मोस्टली जब आप इंटर के लेवल के बच्चे हो तो आपको यही मालूम होगा कि ईथर का सूत्र क्या होता है, लेकिन जब भी मैं बता देता हूँ C2H5O, C2H5 होता है। और एक और बात बताऊंगा तुम्हें, जो तुम्हारा एथिल एल्कोहल होता है, एथिल एल्कोहल का तो मोस्टली आप लोग जानते ही होंगे, जो कि अभी शराब में यूज होता है, शराब जिसके द्वारा बनी होती है। एथिल एल्कोहल होता है हमारा C2H5
OH क्या होता है C2H5OH। तो दोबारा मैं इसे बताता हूँ, विलयन किसे कहते हैं, विलयन जो कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण से जो बना होता है उसे विलयन कहते हैं। इसके अंदर एक टॉपिक आता है तुम्हारा समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, जो कि जिसके अंदर विलय पदार्थ पूरी तरह से घुल जाते हैं, यानी कि ऐसे पदार्थ जो कि विलायक के अंदर पूरी तरह से घुल जाते हैं वो क्या होते हैं तुम्हारे समांगी पदार्थ कहलाते हैं। उसके बाद आता हमारा विलयन आता है। विलयन को एक तरह से वो जान सकते हैं, अगर विलयन को हम देखें तो विलय और विलायक के रूप में भी इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करके उसे हम डिफाइन भी कर सकते हैं। विलय पदार्थ कौन से होते हैं जो कि विलायक के अंदर घुल जाते हैं या विलयन के अंदर जिसकी मात्रा कम होती है। उसके बाद हमारा विलायक किसे कहते हैं, विलायक जिसकी मात्रा विलयन में ज्यादा होती है या फिर विलय पदार्थों को अपने अंदर घुल लेते हैं। इस अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि विलयन के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं। तो सबसे पहले मैं अवस्था के ऊपर बताता हूँ, भौतिक अवस्था के ऊपर बताता हूँ विलयन के कितने प्रकार होते हैं। तो देखा जाए तो भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, विलयन कितने प्रकार के होते हैं, विलयन 9 प्रकार के होते हैं। विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार कितने होते हैं, यानी कि विलयन 9 प्रकार के होते हैं। इन विलयनों के प्रकार को याद करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले पदार्थ की अवस्था को जानना पड़ेगा। तब पदार्थ की जो मेन अवस्था होती है विलय, पदार्थ की जो मेन अवस्था होती है ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की जो मेन अवस्था कौन सी होती है, ठोस, द्रव, गैस। इन तीन अवस्थाओं को अगर ध्यान में रखें तो ध्यान में रख के हम इन तीन अवस्थाओं के आधार पर हम विलयन के प्रकार को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस और ठोस, द्रव, गैस, यानी इन अवस्थाओं को 3 बार हमें नोटिस करना है या लिखना है। ठोस, द्रव, गैस और ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस। इनको जानने के लिए सबसे पहले हम विलयनों के प्रकार को याद करने के लिए या फिर इनको अच्छी तरह समझने के लिए सबसे पहले हम ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस और ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं को इस तरह से लिख लेते हैं। और लिखने के बाद फिर एक अवस्था को हम उसी में ऐड करते हैं। तो ऐड करने के बाद तुम्हारे विलयन के प्रकार एक एक करके आते जाते हैं और इसी के आधार पर हम विलयन के प्रकारों को 9 प्रकार के रूप में जान सकते हैं। तो सबसे पहले पहला विलयन का प्रकार क्या आता है, तुम्हारा अवस्था तुम्हारी ठोस है तो क्या आएगा, ठोस का ठोस में, ठोस का ठोस में। इस प्रकार का जो विलयन बनता है उसमें विलय और विलाय, यानी कि उसमें घुलने वाला, मिलने वाला और अपने अंदर घुलने वाला दोनों जो पदार्थ होते हैं वो कैसे होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। तो इस प्रकार जो विलयन बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, ठोस का ठोस में। दूसरा आता है द्रव का द्रव में, द्रव का ठोस में क्या आता है, द्रव का ठोस में। फिर आएगा तुम्हारा गैस का ठोस में, फिर आता तुम्हारा ठोस का द्रव में, द्रव का द्रव में, गैस का द्रव में और फिर इसके बाद आता है ठोस का गैस में, द्रव का गैस में और गैस का गैस में। तो इनको याद करने के लिए सबसे पहले हमने ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाएं लिखी और उसमें से एक एक अवस्था उसमें ऐड किया। ऐड करने के बाद हमें 9 प्रकार के विलयन मिलते हैं। यह विलयन के प्रकार भौतिक अवस्था के आधार पर होते हैं। कैसी अवस्था के आधार पर होते हैं, भौतिक अवस्था के आधार पर होते हैं। तो काउंटिंग 3 and 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये भौतिक अवस्था में प्रकार होते हैं। लेकिन हम गुणों के आधार पर इन विलयन को 2 तरह डिवाइड कर सकते हैं। गुणों के आधार पर जो होता है तुम्हारा, गुणों के आधार पर विलयनों को हम, गुणों के आधार पर जो विलयन होता है इसे हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। देखा जाए तो पहला आता तुम्हारा तनु विलयन, दूसरा आता तुम्हारा सांद्र विलयन। तनु विलयन और आता सांद्र विलयन। तनु विलयन क्या होता है, जान लो तनु विलयन क्या होता है। तनु विलयन में क्या होता है, विलय पदार्थ होते हैं
उनकी मात्रा कम होती है, और शांत विलयन में क्या होता है कि जो विलेय पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा ज्यादा होती है। जैसे तनु विलयन में जो विलेय पदार्थ सपोज दैट हमने माना पानी और चीनी का हमने कोई घोल बनाया, चीनी और पानी का घोल बनाने में क्या करते हैं, उसके अंदर 1 लीटर कितने में, अगर हम 1 लीटर में अगर हम 100 ml, 1 लीटर में अगर हम 100 ग्राम, अगर हम 1 लीटर में 100 ग्राम चीनी डालते हैं तो इसके प्रकार जो विलयन बनता है वो कैसा विलयन बनता है, तनु विलयन बनता है, क्योंकि इसके अंदर जो विलेय पदार्थ है, जो चीनी विलेय पदार्थ है, उसकी मात्रा कैसी है, कम है। उसी के आधार पर अगर हम 1 लीटर में शांत विलयन में लिया जाए तो अगर हम 1 लीटर में अगर यहाँ पे हम 500 ग्राम चीनी डालते हैं, कितनी डालते हैं, 500 ग्राम चीनी डालते हैं, तो इस प्रकार जो विलयन हमें प्राप्त हो रहा है, इस प्रकार जो विलयन हमें प्राप्त हो रहा है वो कैसा होता है, शांत होगा, क्योंकि इसके अंदर विलेय पदार्थ की मात्रा कैसी है, ज्यादा है, तो इसके अंदर विलेय पदार्थ की मात्रा कम है। तो ऐसा विलयन जिसके अंदर विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है वो तनु विलयन होता है, और जिसके अंदर ज्यादा होती है वो कैसा होता है, शांत विलयन होता है। इसके बाद में तुम्हें देखो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ संतृप्त विलयन कैसे कहते हैं। संतृप्त विलयन के अंदर क्या आता है कि एक ताप दिया जाता है, क्या दिया जाता है, एक टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पे हम विलायक को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और विलायक को गर्म करने के बाद उसमें विलेय की मात्रा भी डालते हैं। तो एक निश्चित ताप पर किसी विलाय की एक निश्चित मात्रा में जब हम किसी विलेय को डालते हैं, विलेय को डालकर उसमें उसको हिलाते हैं या उसको उसमें घोलते हैं, तो एक निश्चित समय तक वो उसमें घुलता रहता है, घुलता रहता है, घुलता रहता है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें जो विलेय होता है, जो विलेय पदार्थ होता है उसके अंदर घुलना बंद हो जाता है। तो विलयन की इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन कौन सी अवस्था होती है, जब उस किसी विलायक में विलेय पदार्थ घुलना बंद हो जाता है, वो विलायक पदार्थ घुलना बंद हो जाता है, तो जब बंद होने के बाद वो उसकी तली बैठने लगता है, विलयन की इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, संतृप्त अवस्था कहते हैं, और इस प्रकार बने हुए विलयन को हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। तो उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे सपोज दैट हमने एक पॉट लिया, ये हमने कोई बर्तन लिया, उसके अंदर हमने चीनी को घोलना प्रारंभ किया, इसके अंदर हम क्या डालते हैं, इसके अंदर जो विलायक घुला हुआ है वो क्या घुला हुआ है, पानी घुला हुआ है, इसके अंदर क्या घुला हुआ है, पानी और चीनी घुली हुई है, और उसके अंदर कुछ समय के लिए हमने थोड़ा इसके अंदर हम क्या डालते हैं, चीनी, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी। जब हम चीनी को इसमें डालकर और हिलाते हैं तो हिलाने के बाद क्या होता है, चीनी इसके अंदर पहले तो घुलती है, फिर धीरे धीरे घुलने बंद हो जाती है, और घुलना बंद हो जाती है तो चीनी इस अवस्था में इसके तली में बैठने लगती है। जब इस अवस्था में बैठने लगती है तो इस अवस्था में जो विलयन बनता है उस विलयन को हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। इसके बाद अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि अब हमारी कंडीशन आती है विलेयता, क्या आती है, विलेयता। विलेयता एक घुलने का गुण होता है, क्या होता है, विलेयता एक क्या होता है, घुलने का गुण होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि पदार्थ की एक मात्रा होती है जो कि 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है। तो हम इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पदार्थ की वह मात्रा जो कि अगर इसकी परिभाषा बनाएं तो बना सकते हैं, पदार्थ की वह मात्रा जो कि 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, तो मैंने भी बताया विलेयता के बारे में बताया था, यानी पदार्थ की कोई मात्रा होती है, जैसे हम 10-20
50 ग्राम कोई एक पदार्थ ले लिया और इन किसी की विलायक के अंदर घोलते हैं, तो जब उसके अंदर घुल जाती है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, उसकी जो विलेयता, उसकी कंडीशन क्या होती है, वो विलेयता की कंडीशन होती है। अब हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, तो कैसे परिभाषित करेंगे, पदार्थ की वह मात्रा जो कि 100 ग्राम विलायक को संतत करने के लिए आवश्यक होती है। इसका रीजन क्या है कि अगर 100 ग्राम कोई विलायक है, पानी हो या फिर एथिल एल्कोहल हो या फिर चीनी हो, उसके अंदर कोई पदार्थ हम घोले हैं, घोलने के बाद क्या होता है कि वो पूरी तरह उसके अंदर डिसॉल्व हो जाए, पूरी तरह से उसके अंदर घुल जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। विलेयता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो इसका जो कुछ फैक्ट होता है, सपोज दैट हमने माना नंबर 1 क्या होता है कि जो विलेय के कण होते हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करता है, विलेय के कणों का आकार, कणों का आकार। नंबर 2 ताप भी होता है, ताप। ये मेन 2 कारक होते हैं जो कि विलेयता को प्रभावित करते हैं। अगर ताप ज्यादा होगा तो विलेय पदार्थ जल्दी घुलने के चांसेस रहते हैं। कणों का आकार, जितने कण बड़े होंगे उतनी देर में उसे वो घुलते हैं, और जितने छोटे होंगे वो जल्दी विलयन के अंदर घुल जाते हैं और विलयन बना लेते हैं।